सत्साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आपको इतना समय मिल रहा है कि आप अमर कथा सत्यनारायण कथा सुनने के लिए तत्पर रहते हो। आपकी जितनी श्रद्धा और जितनी पूरी नियत और जितनी आस्था बढ़ती जाएगी भगवान के प्रति, उतनी आपके रास्ते खोलता चल पड़ेगा परमात्मा। ये समय जो आप तीन टाइम 2 समय दे रहे हो, आप परमात्मा का सत्संग अमर कथा सुनने के दोस्तों में आपको मिला है। ये उस परम पिता कबीर जी की असीम रजा के ऊपर है। ये समय आपका ऐसे ही अटबट करण में जाओ था। भक्ति के समय भक्ति करो थे, बाकी इतना समय तुम कति व्यर्थ करो थे। अब वो सदुपयोग हो गया, इसका लेखा होगा अलग अलग। तुम नजरगह का मैल नहीं देखा, धर्मराज का तिल तिल का लेखा, अक्षण अक्षण का एक एक श्वास का हिसाब किताब है। बच्चों इतना बड़ा षड्यंत्र है। आप तो बालक हो, ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 प्रधान है 3 लोक के, और 33 करोड़ देवता के मुखिया हैं। इनके भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये जीव के वश का नहीं है। गरीब सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृद्धतास का जट सगनी प्रतिपाल। सबका धारण पोषण करने वाला और बंद छुड़ाने वाला। बंदी छोड़ तो उसका प्रथम गुण है, वृद्ध है, स्वभाव है। जैसे चंदन की लकड़ी में शीतलता और स्मेल, ये उसका गुण है। ये तो उसमें रहेगा ही रहेगा, कितना रख दो उसमें। तो इस परमात्मा का गुण है सुख देना, दुख दूर करना, काल का बंध छुटाना, ये कैद से मुक्त कराना। उन्होंने आके ये ज्ञान दिया बच्चों। अब आपके क्षण क्षण साथ है, एक एक पल पल साथ है। तभी आप इतना ज्ञान, इतना समय परमात्मा के लिए निकाल पाते हो। इसके अतिरिक्त और भक्ति के अतिरिक्त बाकी समय आपका कोई लेखा नहीं है। वो तो अपने पेट के लिए करना पड़ता है, करना भी पड़ेगा। पहले तो सारा ही खराब हुआ था, व्यर्थ जा था, यूजलेस था। सारे बच्चों कितना संभल गए। सुबह नित्यनेम की टेंशन, पहला मंत्र, फिर जन्म भक्ति करते रहो सारा दिन। दोपहर की आरती, असुर निकंदन मैणी, शाम को फिर आरती की टेंशन। यानी चिंता तो हरिनाम की और न चिंता दास, जो कोई चिंता नाम बना हुआ है काल की फांस। तो काल की फांस काफी ढीली हो गई है, काफी लूज हो चुकी है बच्चों। इसको बना के रखना। इस आत्मा को इस सत्संग की बहुत जरूरत है। पहले आप बिल्कुल सत्य में नहीं सुनो थे। शाम के समय 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, उसको भी आप नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आप बीच में मोबाइलों के ऊपर कोई कल्प आ गई, वापस डली 5-4 मिनट की, किसी को आगे भेज दी, इस काम लाग रहे थे। ये भी जरूरी करना है, लेकिन ये कथा जो अब सुन रहे हो, ये मालिक आपको कई वर्ष के लिए चार्ज कर देगा थोड़े से दिनों में। दाता ने ये व्यवस्था कहां से कर रखी है पता आपको? और क्यों, क्या जरूरत थी इसको? उनको पता है बच्चों, आप बालक हो। डॉक्टर को पता है कौन सी दवाई कब और कितने समय पे लानी है। ये जन्म मन का रोग बच्चों बहुत कठिन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का नहीं मिटा जो हम जिसको भगवान मानना करते थे, क्योंकि उनकी साधनाएं ठीक नहीं थी। जैसे पांडवों की अश्वमेध यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि
12 करोड़ ब्राह्मण और औरों की तो गिनती नहीं कितने आए थे। सब ने भोजन कर लिया, उनसे शंख नहीं बजा। तो कारण क्या था? उनकी साधना गलत थी, उनकी भक्ति गलत थी। वो सिद्धियों तक सीमित है, एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखा के अपनी प्रभुता पा रहे हैं। उनकी आंखें फिर भी ना खुली, इतनी बेइज्जती होगी सबकी कि तुमसे शंख बजा नहीं और सुदर्शन से कैसे बच गया। अभी तक ये धर्मगुरु बात बनाया करते कि सुदर्शन जो था वो श्री कृष्ण जी का परम भगत था। तो श्री कृष्ण जी ने खा ली वहां खाना, उस श्री कृष्ण से ना बजा, परम भगत के रह गया फिर। ये सब एक लिपा पोती कराया करते, सही जवाब सटीक नहीं था इनके पास, ये साधना गलत करते थे। तो बच्चों भक्ति करो, नहीं तो क्या क्या दुख होंगे। जब हम संसार में आए परमात्मा के दरबार से, धर्मराज ने कहा था तेरे पिछले देख सारे जीवन कति खराब कर रखे, एक भी नहीं संभला तेरे से मनुष्य जीवन देखो। अब बड़े भाग्य से तुझे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, ये पूरी समझा जाता है इसको। और पूरा गुरु बनाना, बुराइयों से बच के रहना, भक्ति करना। नहीं तो देख कितने जन्म कष्ट भोगे, कुत्ता गधा सूअर बन के धक्के खा रहा था, वो सारा दिखा दिया। वहां तो हम कति दृढ़ होकर चलते हैं, माँ के पेट में भी पूरी याद रहती है। और कब बाहर निकले, कब हम बोलन चालन योग्य हुआ, दिन रात मालिक याद करेंगे, पूरे संत की खोज करेंगे। लेकिन बाहर आते ही काल ने ऐसे पत्थर घेर दिए बुद्धि पर, कुछ भी तो याद नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं छोड़ता। यह षड्यंत्रकारी है। खुद परमात्मा आते हैं, हमारे को यथार्थ भक्ति मार्ग और अपने घर का ज्ञान कराते हैं, अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। बच्चों आपके साथ जबरदस्त षड्यंत्र कर रखा है। एक बात विचार करो, जो सारी बातों को कैंसिल कर देगी, काल के इन बकवादों को। एक सेकंड का आपको विश्वास है कि तुम संसार में रह जाओगे? यदि आपको इतना भी डर नहीं है और इसको भी सत्य नहीं मान रहे हो, तो भक्ति के योग्य नहीं हो। आप तो सामान्य व्यक्ति जैसे ही हो। बस आपको ये याद रहनी चाहिए ये बात कि कभी भी यहां से किसी कारण से जाना पड़ सकता है। ठीक है, परमात्मा की शरण मिल गई है, कोई गलती करना नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है। फिर भी याद रखना, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए और तुरंत जाना पड़ जाए। इसलिए भक्ति में रुचि ज्यादा रखो। और जिस काम को ये सोच के कभी खराब ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, और सत्संग भी नहीं सुनते, भक्ति में भी आलस कर देते हो, नागा कर देते हो, तो वो तो कुछ काम आना को नहीं, और ये आपका खराब हो गया। कबीर साहब कहते हैं, कबीर राम नाम कड़ुआ लागे, मीठे लागे दाम, दूधा में दोनों गए, माया मिली नेरा। आपको कई बार एक उदाहरण सुनाया करे दास। मेरे पूज्य गुरुदेव जी सतलोक चले गए थे, उसके बाद कुछ दिन तलवंडी भाई पंजाब की संगत के आग्रह पर दास वहां जहां मेरे गुरुदेव का आश्रम है, उनका अंतिम संस्कार कर रखा है, वहां सत्संग करने जाया करता। तो उनका कोई रिश्तेदार आया, कोई बुढ़िया का शोक व्यक्त करना आया था। वो 2-3 दिन हो गए थे उसकी मृत्यु हुई। वो शुक्र को आया था, तो एतवार को हमने सत्संग करना था। शनिवार को वो जाने लगा, उनके रिश्तेदारों ने कहा कि आप रुको, पूरा परिवार था, कल सत्संग सुनो एतवार का। 9-10 बजे सत्संग शुरू होगा, 1 बजे तक समापन हो जाता है। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत जरूरी जाना है। काफी कहने पर उसने अपनी बताई कि मेरा एक पार्टी से वो कांटेक्ट होना है,
एग्रीमेंट होना है जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। ये 1998 की बात है। उसमें 5 लाख बहुत गुने हुआ करते हैं। नहीं मानने आग्रह बार बार कहने से भी चल पड़े। पूरा परिवार था। मारुति गाड़ी की उस टाइम बहुत शौक था लोगों में। अंबाला के आसपास मेन रोड के ऊपर एक कंक्रीट से भरा हुआ ट्रक खड़ा था और उसका पिछले पहिए निकाल रखे थे, जैक ला रखा था। वह गाड़ी इतनी स्पीड में था, उसने तो 5 लाख दिखे थे, इतनी स्पीड में था कि उसका ट्रक के नीचे घुस गई। वो जैक कट गया और ट्रक उनका ऊपर पड़ गया। चारों मर गए, पति पत्नी बेटा बेटी। देख के सा नाश हो गया। कबीर साहब कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए, मीठे लग गए दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा। बच्चों, इन उदाहरणों से शिक्षा लेनी चाहिए आपने और परमात्मा की तरफ ज्यादा लगाव बनाओ। देखो, मृत्यु हमारी भी होगी और कहते सतगुरु पुरुष कबीर से यहां से करके कुछ गंदे लोक में रहने का तो एक दिन भी को नहीं। पर हमारी इतनी उत्सुकता बड़ी नहीं है कि इसने कतिबन दिलता त्याग दिया। यू आप तो हो जाएगा, थोड़े दिन ज्ञान सुनते रहो और भक्ति बढ़ाओ। इस गंदे लोग से तो सतगुरु पुरुष कबीर यहां से करके पूछ, यहाँ वो भी चले गए छोड़ के इस गंदे लोग, तो हमने तो छोड़ना ही पड़ेगा। यहां तो रह ही नहीं सकते, या तो गारंटीड है, आपको पता है। फिर इस लोक में लगाओ क्या गोपर लाए बैठे हो तुम, किसको अपना मान लिया। इसलिए उस परमात्मा को याद कर। आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमृत वाणी से चेतावनी के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं, क्योंकि ये वाणी ऐसी है जैसे गारगु मंत्र सिद्ध कर लिया करें। एक शब्द होता है, उसको पूरा हजारों लाखों बार पढ़ कर और कुछ सिद्ध कर लेता। वो क्या करता, उस गारगु मंत्र जो बोलता है, मूर्छित सर्प काटे से मूर्छित हो जाता है व्यक्ति, उसके ऊपर उस मंत्र को बोलता है, पूरा शब्द बोलता रहता है 2 4 10 बार 20 बार। वो मूर्छित व्यक्ति ना तो उस मंत्र का मतलब समझता है, ना उसको सुन रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा है उसके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर, आत्मा के ऊपर। उसका विष उतार देता है, वो जीवित हो जाता है, सचेत हो जाता है। तो 10-20 बार बोलने जाएगा जब तक चेतना नहीं आती उसको। इसी प्रकार बच्चों, ये जो वाणी है गरीबदास जी के मुख कमल से उतरी तक महापुरुष के समर्थ शक्ति का उपासक था, सच्चे सुचा आत्मा थी। उसके मुख से ये वाणी जितनी भी उतरित हुई है, सारी उस गारडू के मंत्र की तरह सवसिद्ध है। ये सुनने मात्र से भी आत्मा का विष उतरा है, इसकी मूर्छा दूर होती है, इसका जो मैल है वो कति कटना शुरू हो जाता है। लेकिन और बड़ी खुशी आपका वरदान हो आपके लिए कि ये अमृतवाणी और फिर आपके गुरुजी के मुख से आपसे उच्चरित हुई सुनोगे। अब ये पूरी रिकॉर्डेड हो चुकी है, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी पार हो जाएंगी इसको सुन। एक जैसे उत्तराधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ने जिसको पावर दे दी, वो भी जो वचन बोल लगा वो मान्य होते हैं और वो काम होते हैं। इसी प्रकार दास परमेश्वर का, अपने पूज्य गुरुदेव का उत्तराधिकारी है और दास के मुख से भी उत्तरित दो वाणी आप सुना करोगे, आपका कल्याण होगा, आपकी आत्मा निर्मल होती चली जाएगी। स्वयं पढ़ने से भी आत्मा में तड़प तो होती है, लेकिन ये शक्ति तो ऐसे आएगी। अब परमात्मा ने ऐसे उपकरण बनवा दिए कि सारी वाणी रिकॉर्ड होगी और इसको कभी लाकर कोई अंग कभी सुन लिया, कभी सारा परिवार बैठ के थे, आधा घंटा सुने
1 घंटा सुनो, डेली ना सुनो तो हफ्ते में शुरू सुनो। उसमें बहुत रोशनी होगी, बड़ा प्रकाश होगा, हौसला होगा, दृढ़ता आती है। गरीब आदि समय चेता नहीं, अंत समय अधिकारी, मध्य समय माया रता, पकड़ लिया गंवारे। पकड़ा गया काल के यम के दूतों को आ गया हाथ में। अंत समय बीते घनी, तन मन दरे नधीर, उस साईं को याद कर जिन्हों दिया शरीर। जब मरेगा ना बिना भक्ति का आदमी, व्यक्ति, प्राणी, स्त्री, पुरुष, ऐसी दुर्गति होगी, यम के दूध दिखाई देंगे, जुबान बंद कर देंगे, टट्टी पेशाब निकल जाएगी। इतना पीड़ा होगी, रो नहीं सकता, बोल नहीं सकता, पर तड़पता है अंदर अंदर। बोलना चाहता है, कष्ट बताना चाहता है, जुबान खुलती नहीं। उस साईं को याद करे जिन्होंने दिया शरीर। गरीब यह माटी का मैल है, जासू कैसा मेरे, जैसा ही मिल जाते है तो नारायण दे। किस मिट्टी के शरीर पर क्यों आसक्त हुआ बैठे 5 तत्व का पुतला? ये मरने के बाद फूक दिया जाएगा और 2 किलो इसकी मिट्टी राख अस्थियां होंगी। यदि इस मिट्टी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है तो तेरे लिए यह भगवान स्वरूप शरीर है। गरीब यह माटी का मैल है, जासू कैसा नेह, जैसा ही मिल जाते है तो नारायण दे। गरीब यह माटी का मैल है, खाक मिलेगा धूल, साईं के जाने बिना गद्दा कुत्ता सूर। कि ये माटी का मैल है, इसकी राख होगी अंदर। परमात्मा को जाना नहीं, हु इज गॉड, वैसे अंधभक्ति का कोई फायदा नहीं। पहले पहचान करो हु इज गॉड, उसके बाद पूरे गुरु से भक्ति लेकर कुर्बान हो जाओ, तब इसका लाभ है। तो सबसे पहले हमने भगवान की पहचान करनी होगी, वो पहचान आपको करा दी गई है। गिरव यह माटी का मैल है, छार में लक्षण माही, 4 सकस कांधे धरे, मरगट में ले जाही। गिरिव अग्नि जला तन फूकिए, होगा हाहाकार, चेत सके तो चेतिए, सतगुरु कहे पुकार। बच्चों, कबीर साहब कहते हैं जब संसार में छोड़ के एकला जा गया तो स्त्री पुरुष, जिस परिवार में जिस संपत्ति के चिपका बैठा है और भगवान भक्ति का टाइम नहीं। अभी आपको कथा सुनाई, शुरुआत में उदाहरण दिया था। अब केले के चाट ले 5 लाख ने, ये कुत्ते बन के धक्के खा रही। इन सारी बातों का एक कर रिजल्ट है, काम करो, भक्ति करो, पूरे परिवार को मार्ग पर रखो। जब तक यहां रहोगे ऐसे रक्षा करेगा कबीर परमात्मा आपकी, जैसे महाभारत के युद्ध में टटीरी के अंडों की रक्षा की थी। वहां तक अकेली टटीरी परमात्मा सर्ज करे थी, उसी की भक्ति से बचा दिए। और यहाँ तो बालक वीर, आप वीर, बच्चे वीर, माँ वीर, बाप भी सारे भक्ति करा। तो यहाँ तो परमात्मा कति ऊपर तो छत्र रखेगा आपको। लेकिन इसका ये अर्थ कभी ना लगाना कि हम सुखी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भक्ति नहीं करोगे तो दिक्कत आओगी, फिर भगवान का हाथ उठ जाएगा। ये कोई बात थोड़ी है। वो सुरक्षा इसलिए देगा ताकि आपको भक्ति करने का अवसर मिले, आपको हौसला मिले, आपकी हिम्मत बढ़ी रहे। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली। इस सारे संसार ने छोड़ कर जब चलेगी ना आत्मा, टक्कर मार कर होती है, पछाड़ खा जाती है। हाय मेरी संपत्ति, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा परिवार। यम के दूत उसकी बाह मरोड़ के और 2 मारा जूत उसके।
परिवार वाला भक्ति क्यों ना करी, जो कर्ण का काम था करा नहीं, निकम्मी आत्मा। चल परिवार चाहिए तो धर्मराज के दरबार में देखते कहां मिलता तुझे। कुतिया बना दी, कुत्ता बना दिया, वहां परिवार। उन बच्चों में ऐसा है वो जो आपका इनमें हो रहा है। ये तुम्हारी समझ तो बाहर की बातें हैं। आंख खोल लो, रखो मोह ममता, कोई बड़ी बात नहीं, बस की बात नहीं। लेकिन इन बातों ने याद रखो, अंत समय में यह ममता कति खत्म हो जाएगी। अंत समय में ये सारा कुछ आपके ज्ञान से याद रहेगा। जब चलन की तैयारी होगी, आपकी आत्मा इस ज्ञान के आधार से कति एक तरफ हो जाएगी, और नहीं तो इनमें उलझे रह जाओगे। फिर भक्ति कर ली, आस्था ही उलझे रहे, तो फिर दोबारा जन्म होगा। जा आशा ता वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इस ज्ञान से आपको भक्ति करते रहो। लास्ट में ये बात अड़का खड़ी हो जाएंगी कि यो तो एक दिन छूटना ही था, रोज सुना करते, और भगवान में सुरती लाओ। ऑटोमेटिक भक्ति की शक्ति भी साथ काम करेगी। अकेला ज्ञान नहीं रुक क्या करता, जब तक भक्ति साथ नहीं देगी, वह शक्ति साथ रहेगी आपका। तो बच्चों, इस ज्ञान से आपको ये सहारा मिलेगा इस आत्मा को, और इसमें कैसे हमने जीवन जीना है। रहना बच्चा में है, हमारे हैं, लेकिन चलते समय ये हो जाना चाहिए यहां से तो एक दिन जाना ही था। और परमात्मा की दया हो रही है, सारे बच्चे भक्ति कर रहे हैं, इनको भी वहीं आएंगे ये भी। तो आगे चल के हम अपनी आगे तैयारी करते हैं। जैसे यहां तैयारी की, यहां बच्चे होते गए, परिवार बन गया। ये तो नासवान है, कभी मर जाएंगे, और वहां अमर परिवार होगा, अमर शरीर होगा। तो ये भावना मन में दृढ़ हो जानी चाहिए, सच्चाई है ये। तो फिर मरती आना दिक्कत नहीं आएगी, और संसार छोड़ते समय कति दुख नहीं होगा कि ये बच्चे सारे भक्ति कर रहे, डट के कर रहे। अब हम आगे चलेंगे तो वहां तैयारी करेंगे, ये फिर वहां आते रहेंगे। अब और तो कहीं जा नहीं सकते, सीधे वहां आएंगे। वह अविनाशी शरीर, अविनाशी परमात्मा, ना सोग, ना कोई रोग, ना कोई दुख, ऐसा स्थान मिलेगा। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो। ये समय बार बार नहीं मिलेगा, तो आपको इतना गजब अजब का ज्ञान दिया जा रहा है। परमात्मा आपकी रक्षा करे, आपको मोक्ष दे, आपकी दृढ़ता भगवान के प्रति दृढ़ हो, आपकी अज्ञानता का नाश हो, आपको मल्ल की याद रहे। सत साहिब।